इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। साल 2003 का एक ऐसा फैसला जिसने निवेश और पैसे की समझ का एक बहुत बड़ा सबक दिया है। इसे हम मारुति वर्सेस मारुति की कहानी कह सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प तुलना की शुरुआत करते हैं। इमेजिन कीजिए साल 2003 है, हाथ में 2 लाख रुपए है और सामने एक बहुत ही बड़ा विकल्प मौजूद है। एक तरफ खड़ी है बिल्कुल नई चमचमाती मारुति 800 कार जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है, और दूसरी तरफ है उसी 2 लाख रुपए को मारुति के ही आईपीओ में लगाने का मौका, जहां एक शेयर की कीमत सिर्फ 25 रुपए रखी गई है। यानी एक तरफ तुरंत इस्तेमाल होने वाली कार है और दूसरी तरफ बाजार में हिस्सेदारी खरीदने का एक मौका। अब सबसे अहम सवाल ये है कि समय के साथ ये दोनों रास्ते एक दूसरे से कितने अलग हो जाते हैं। सोच कर देखिए, एक ऐसी चीज जिसकी कीमत दिन ब दिन कम होनी है और दूसरी तरफ एक ऐसा निवेश जिसकी कीमत समय के साथ बढ़ सकती है। इन दोनों के बीच का अंतर 20 से भी अधिक सालों में कितना विशाल हो सकता है, ये देखना वाकई हैरान करने वाला है। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम 2003 से लेकर 2026 तक के 6 अलग-अलग पड़ावों को ट्रैक करेंगे। इससे हमें उस शुरुआती फैसले के नाटकीय विकास की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं 2008 की, जहां वैल्यू सीधे 5 गुना हो जाती है। शुरुआत से महज 5 साल आगे यानी 2008 में मारुति के शेयर की कीमत छलांग लगाकर 650 रुपए तक पहुंच जाती है। मतलब वो शुरुआती 2 लाख रुपए का निवेश अब कुल मिलाकर 6 लाख रुपए बन चुका है। सिर्फ 5 सालों में पैसा 3 गुना। ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत है। और अगर इसे असल दुनिया के हिसाब से देखें तो इस 6 लाख रुपए की रकम से उस समय एक नहीं बल्कि पूरी 5 नई मारुति 800 कारें खरीदी जा सकती थीं। सोचिए, मूल रूप से सिर्फ एक कार की जगह महज 5 साल के इंतजार से 5 कारों के बराबर की संपत्ति खड़ी हो गई। अब चलते हैं 2013 की तरफ, जहां ये निवेश रियल एस्टेट के एक अहम मुकाम को छू लेता है। 2013 तक आते आते शेयर की कीमत 1700 रुपए का आंकड़ा छू लेती है और इसके परिणाम स्वरूप पूरे पोर्टफोलियो की वैल्यू आसमान छूते हुए एक प्रभावशाली 27 लाख रुपए को पार कर लेती है। 2 लाख से 27 लाख का ये सफर सच में कंपाउंडिंग की असली ताकत को दिखाता है। 27 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती। इसे अगर वास्तविकता से जोड़कर देखें तो मुंबई जैसे महंगे शहर में एक 1 BHK अपार्टमेंट का डाउन पेमेंट इतने में आराम से हो जाता है। शुरुआत में एक कार न खरीदने का वो फैसला अब सीधे रियल एस्टेट में कदम रखने का दरवाजा खोल रहा था। सफर को और आगे बढ़ाते हैं और 2018 में आते हैं, जहां ये आंकड़ा करोड़ क्लब में एंट्री लेता है। 2018 तक शेयर की कीमत 9,000 रुपए के शानदार स्तर पर पहुंच गई और कुल निवेश की वैल्यू 1,44,00,000 रुपए। बिल्कुल सही सुना आपने, लगभग 1.5 करोड़। बस थोड़ा सा धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया और एक साधारण सा निवेश गंभीर संपत्ति में बदल गया। अब एक दिलचस्प डेटा पॉइंट पर नजर डालते हैं। 2023 तक के सोर्स डेटा को ट्रैक करने पर पता चलता है कि उस साल शेयर की कीमत 1500 रुपए रिपोर्ट की गई थी। लंबी अवधि के निवेश के सफर में बाजार के अपने अलग अलग दिलचस्प समीकरण होते हैं और ये उसी को दर्शाता है। और अब आते हैं फाइनल होराइजन पर, 2026 की अंतिम और सबसे बड़ी तुलना। 2026 तक शेयर की कीमत का अनुमान 15,000 रुपए तक पहुंचने का है और उस शुरुआती निवेश की कुल वैल्यू अब रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 करोड़ रुपए के स्तर पर खड़ी है। दशकों तक एक सही कंपनी में टिके रहने और कंपाउंडिंग को अपना काम करने देने का ये सबसे बड़ा जादू है। लेकिन अब आता है कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़। ये 1,000 रुपए क्या हैं? दरअसल ये उस 2003 वाली ओरिजिनल मारुति 800 कार की आज की स्क्रैप वैल्यू यानी कबाड़ का भाव है। जो चीज कभी 2 लाख की थी वो घिसते घिसते अब महज 1,000 रुपए की रह गई है। अगर इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो पूरी कहानी का सार समझ आ जाता है। एक तरफ है वो मशीन जिसकी कीमत गिरकर सिर्फ 1,000 रुपए रह गई और दूसरी तरफ है वो निवेश जो समय के साथ बढ़कर 1.5 करोड़ तक पहुंच गया। डिप्रिशिएटिंग एसेट को होल्ड करने और इक्विटी को कंपाउंड होने देने के बीच का ये एक बहुत ही विशाल अंतर है। तो जाते जाते विचार करने के लिए एक अंतिम सवाल, आज हमारे घरों के बाहर ऐसे कितने डिप्रिशिएटिंग एसेट्स खड़े हैं जो बाजार में कंपाउंड होकर भविष्य की एक बहुत बड़ी संपत्ति बन सकते थे?
क्या कुछ ऐसी रोजमर्रा की खरीदारी है जो हम अनजाने में अपनी भविष्य की दौलत की कीमत पर कर रहे हैं? इस बात पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा।